शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को भारत के नई दिल्ली में एक मध्यम वर्गीय इलाके में एक साधारण लेकिन प्रेमपूर्ण मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान एक छोटे व्यवसायी थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे, जबकि उनकी मां लतीफ फातिमा एक मजबूत महिला थीं, जिन्होंने हमेशा उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। छोटी उम्र से ही शाहरुख अपनी बुद्धिमत्ता, हास्य और अभिनय के प्रति जुनून के कारण प्रसिद्ध थे और अक्सर स्कूल नाटकों में भाग लेते थे। वह विलासिता या धन में नहीं पले बढ़े, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें कड़ी मेहनत और दृढ़ता का मूल्य सिखाया। जब वह युवा थे, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह एक वैश्विक आइकन बन जाएंगे, बल्कि उन्होंने केवल एक स्थिर जीवन का सपना देखा था। हालांकि किस्मत उन्हें बॉलीवुड ले आई, जहां वे लाखों लोगों के दिलों में राजा बन गए। शाहरुख ने 1991 में गौरी खान से शादी की, जो उनके बचपन से ही उनके साथ हैं। उनके 3 बच्चे हैं, आर्यन, सुहाना और अबराम, जो उनके जीवन के सबसे बड़े संसाधन हैं। उनकी एक बड़ी बहन शहनाज लाला रुख खान भी हैं, जो निजी जीवन जीती हैं, लेकिन उनकी बचपन की यादों का अभिन्न हिस्सा बनी हुई है। उनका जीवन शून्य से शिखर तक की यात्रा थी, लेकिन उनकी चमकदार मुस्कान के पीछे गहरे जख्म थे, जिन्हें बहुत कम लोग देख पाए। शाहरुख खान के करियर की शुरुआत टेलीविजन स्क्रीन पर छोटे कदमों से हुई। उन्होंने 1989 में फौजी नामक धारावाहिक में एक युवा, जोशीले सैनिक की भूमिका निभाकर अपने करियर की शुरुआत की। इस भूमिका ने न केवल उन्हें ध्यान आकर्षित किया, बल्कि उनके लिए बॉलीवुड की दुनिया में बड़े पैमाने पर प्रवेश का मार्ग भी प्रशस्त किया। शुरुआती वर्षों में उन्होंने खलनायक और खलनायिक दोनों भूमिकाएं निभाना स्वीकार किया, जिससे उन्हें उस उद्योग में शांति मिली जो नायक की छवि को पुरस्कृत करता है। बाजीगर 1993 में उन्होंने एक सख्त हत्यारे का किरदार निभाया और डर 1993 में उन्होंने एक पागल खलनायक की भूमिका निभाई। दोनों भूमिकाएं बहुत सफल रहीं, जिससे उन्हें रूढ़िवादिता को तोड़ने और अपनी प्रतिभा को उजागर करने में मदद मिली। लेकिन उनकी असली सफलता तब मिली जब उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में अभिनय किया, जो न केवल एक क्लासिक फिल्म बन गई, बल्कि इसने उन्हें अपनी पीढ़ी का रोमांटिक आइकन भी बना दिया। उन्होंने अपनी फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 में अपनी भावुक प्रेम कहानी के साथ अपनी चमक जारी रखी, या देवदास 92 में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के दर्द को व्यक्त किया जिसका प्यार निरस्त हो गया था। इन भूमिकाओं से न केवल उन्हें राजस्व प्राप्त हुआ, बल्कि उन्हें कई पुरस्कार जीतने में भी मदद मिली, जिनमें 14 फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल हैं, जो बॉलीवुड के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। हालांकि शाहरुख का रास्ता हमेशा फूलों से भरा नहीं रहा है। उन्होंने अपना दिल और लाखों रुपये राजवन 2011 में लगा दिए, जो एक महत्वाकांक्षी विज्ञान फाई परियोजना थी, जिसमें वे निर्माता और स्टार दोनों थे। उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए लाखों डॉलर और कई साल निवेश किए, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही। शाहरुख ने एक बार बताया था कि वह एक अंधेरे कमरे में अकेले बैठे थे और ऑनलाइन नकारात्मक टिप्पणियां पढ़ रहे थे, और पहली बार उन्हें लगा कि वह काफी अच्छे नहीं हैं। वह पैसे की हानि के कारण नहीं रोया, बल्कि उन लोगों को निराश करने के कारण रोया जिन्होंने उस पर भरोसा किया था। उनकी एक और असफलता 2018 थी, जहां उन्होंने अधिक विस्तृत निर्माता की कोशिश की, लेकिन दर्शकों ने इसे अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया। उनकी असफलताओं ने उनमें स्वयं के प्रति संदेह उत्पन्न किया, लेकिन साथ ही उन्हें एक अधिक स्पष्ट व्यक्ति के रूप में भी आकार दिया। 2023 में वह पठान के साथ लौटे, जो एक बड़ी हिट थी, जिसने बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और साबित कर दिया कि वह अभी भी किंग हैं। सफलताओं के पीछे तनाव की लंबी रातें और लाखों प्रशंसकों की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने का डर छिपा होता है। शाहरुख खान के जीवन का सबसे बड़ा दुख शायद उनके माता-पिता को खोना था, जिन्हें वह सबसे अधिक प्यार करते थे। उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान की 1991 में कैंसर से मृत्यु हो गई थी,
जब शाहरुख सिर्फ 15 साल के थे। उन्होंने एक बार कहा था कि उन्होंने ही मुझे दयालु और स्वस्थ जीवन जीना सिखाया, लेकिन जाने से पहले उनके पास धन्यवाद कहने का समय नहीं था। 10 साल बाद 1991 उनकी मां लतीफ फातिमा ने भी मधुमेह के लक्षणों के कारण उन्हें छोड़ दिया। शाहरुख ने एक बार बताया था कि जब वह अपनी मां के अस्पताल के बिस्तर के पास बैठे थे और उन्हें आखिरी सांस लेते हुए देख रहे थे, तब उन्हें लगा कि दुनिया शांत हो गई है। वह अवसाद में चला जाता है, खो जाता है, और केवल गौरी का प्यार ही उसे इससे उभरने में मदद करता है। दर्द कभी बाहरी नहीं होता। यह एक खामोश छाया की तरह था जो जीवन भर उनका पीछा करती रही। उन्होंने अथक परिश्रम किया ताकि वह अपने माता पिता के लिए जो कुछ नहीं कर पाए थे उसकी भरपाई कर सकें। उनसे एक मौन वादा कर सकें कि वह एक अच्छा जीवन जिएंगे। हर बार जब वह उनका जिक्र करता था तो उसकी आवाज अभी भी मधुर होती थी, उसकी आंखें लाल होती थीं, भले ही दशकों बीत गए थे। बॉलीवुड की उथल-पुथल भरी दुनिया में शाहरुख खान और गौरी खान की प्रेम कहानी दिलचस्प है। उनकी मुलाकात 1980 के दशक में हुई थी, जब शाहरुख एक अनजान लड़का था और गौरी एक खूबसूरत, मजबूत हिंदू लड़की थी। उनके प्यार को धार्मिक बाधाओं और गौरी के परिवार के विरोध को पार करना होगा। शाहरुख ने एक बार कहा था कि उन्हें अपनी बेटी के माता-पिता को मनाने के लिए अपना नाम बदलकर हिंदू रखने का नाटक करना पड़ा था। यहां तक कि उन्हें इसके लिए घुटनों के बल बैठकर उनसे विनती भी करनी पड़ी थी। 6 साल के चुनौतीपूर्ण प्रेम प्रसंग के बाद उन्होंने 25 अक्टूबर 1991 को हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति रिवाजों के साथ विवाह कर लिया। उनका विवाह बिना किसी तूफान के नहीं हुआ। बेवफाई की अफवाहों, शाहरुख की प्रसिद्धि का दबाव और काम के लिए घर से उनकी लंबी अनुपस्थिति ने गौरी को गहरे सदमे में डाल दिया था। शाहरुख ने स्वीकार किया कि प्यार में उनका सबसे बड़ा दुख तब होता था जब वह अपनी पत्नी के साथ पर्याप्त समय नहीं बिता पाते थे और उन्हें यह डर सताता था कि कहीं एक दिन वह अनजाने में उन्हें दुख न पहुंचा दें। लेकिन गौरी हमेशा एक मजबूत महिला रही है, जो उनके पीछे खड़ी रहीं और उन्हें सभी कठिनाइयों से उबरने में मदद की। वे 30 साल से अधिक समय के बाद भी एक साथ हैं, जो समय से परे प्रेम का प्रमाण है। शाहरुख खान दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं में से एक हैं, जिनकी अनुमानित संपत्ति 2025 तक है $700 मिलियन होगी। उनके पास मुंबई के बांद्रा में मन्नत नामक एक आलीशान हवेली है, जिसकी कीमत $25 मिलियन से अधिक है, जहां वे अपने परिवार के साथ रहते हैं। यह घर न केवल सफलता का प्रतीक है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान भी है जहां वह लंबे थकाऊ दिन के बाद वापस आते हैं। इसके अलावा उनके पास दुबई के पाम जुमेराह में समुद्र के दृश्य वाला एक रिसॉर्ट विला और लंदन में एक लग्जरी अपार्टमेंट भी है। शाहरुख ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में भी निवेश किया है, जो एक फिल्म निर्माण कंपनी है जिसने ओम शांति ओम और पठान जैसी फिल्मों के निर्माण से बड़ी कमाई की है। वह कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के सह मालिक हैं, जो इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे सस्ती क्रिकेट टीमों में से एक है, जिसकी कीमत करोड़ों डॉलर में है। वह न केवल फोरम में प्रवेश करते हैं, बल्कि पेप्सी, हुंडई और फेयर एंड लवली जैसे प्रमुख ब्रांडों का भी समर्थन करते हैं। अपनी संपत्ति के बावजूद शाहरुख एक साधारण जीवन शैली अपनाते हैं, नियमित रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए दान करते हैं और चुपचाप हजारों गरीब बच्चों की मदद करते हैं। शाहरुख खान का परिवार उनके दुख को समझता है और इसे अपने दिल में रखता है, हालांकि शाहरुख हमेशा इसे छिपाने की कोशिश करते हैं। गौरी ने एक बार कहा था कि जब भी वह अपने माता पिता का जिक्र करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वह 15 साल का लड़का है जिसने अपने पिता को खो दिया है। उसकी आवाज कांप रही है और आंखें आंसुओं से भरी हैं। उन्होंने कहा कि शाहरुख एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, जो अपने परिवार को चिंताओं से बचाने के लिए हमेशा अपना दर्द छुपाते हैं। सबसे बड़े बेटे आर्यन ने एक बार एक साक्षात्कार में बताया था कि वह अक्सर अपने पिता को रात में अपने अध्ययन कक्ष में अकेले बैठे गहन चिंतन में डूबे हुए पाता था। आर्यन को लगता है कि उसके पिता के हंसमुख बाहरी व्यक्तित्व के पीछे
एक गहरा अकेलापन छिपा है, खासकर जब वह मुंबई में अपने शुरुआती दिनों की कठिनाइयों के बारे में बात करता है। उनकी बेटी सुहाना कहती हैं कि उनके पिता उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा है, लेकिन उन्हें अपने खोए प्रियजनों के बारे में बात करते हुए दुख भी होता है। उनकी बड़ी बहन शहनाज लाला रुख, जिन्हें हालांकि बहुत कम देखा जाता है, के बारे में कहा जाता है कि वे एकमात्र ऐसी व्यक्ति हैं जो अपने माता-पिता को खोने के दर्द को सही मायने में समझती हैं, क्योंकि उन दोनों ने एक ही दर्द का अनुभव किया था। परिवार इस बात पर सहमत था कि शाहरुख का सबसे बड़ा दुख न केवल किसी प्रियजन को खोना था, बल्कि सफल होने का दबाव भी था, ताकि वे अपने प्रियजनों को निराश न करें। शाहरुख खान सिर्फ एक स्टार नहीं है, बल्कि तीव्रता, जुनून और प्यार के प्रतीक हैं। नई दिल्ली में एक साधारण लड़के से उन्होंने प्रतिभा और शांति से एक साम्राज्य खड़ा किया। उनका जीवन असफलता, उदासी और दबाव से जूझते हुए कई दिनों का लंबा सिलसिला था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह अंधेरे में रोता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से हमेशा मुस्कुराता है, जिससे लाखों लोगों को खुशी मिलती है। उनकी यात्रा से पता चलता है कि सफलता आसानी से नहीं मिलती, बल्कि यह बिना नींद के रातों, आंसू भरी लालसाओं और खुद पर दृढ़ विश्वास का परिणाम है। गौरी का साथ, बच्चों की प्रेरणा और दुनिया भर के प्रशंसकों का प्यार पाकर शाहरुख ने सभी बाधाओं को पार करते हुए बॉलीवुड का बादशाह बनने का गौरव हासिल कर लिया है। वह न केवल स्क्रीन पर एक कहानीकार हैं, बल्कि एक प्रेरणा भी हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, प्रेम और इच्छा शक्ति से सब कुछ पार किया जा सकता है। शाहरुख खान इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि किसी राजा का ताज सोने चांदी से नहीं, बल्कि उसके दिल के दागों से बनता है। दागों